वीकेंड के ऊपर देखी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई थी? डिवोर्स देखे हैं। सारी चीजें देखनी है? जो टॉपिक आपने बताए थे वो किए हैं। क्या क्या टॉपिक थे? दो टॉपिक आपने गए थे ना, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रक्शन वाला। मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक छोड़ के बाकी तीनों आपने देखनी है। क्या हाँ, तीनों देखे हैं। तीनों देखे हैं? सोहेल आपने भी तीनों देखे हैं? सोहेल आपकी आवाज नहीं आ रही। टॉपिक्स देखे हैं आपने वीकेंड के ऊपर? अच्छा सना, क्या टॉपिक्स के अंदर आपने बताएं थोड़ा सा मुझे? एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या आपने स्टडी किया एब्स्ट्रैक्शन को? सर ये डिस्प्ले करता है जो इनके रेलिवेंट होते हैं ना उनको, और ये हाइड करता है अननेसेसरी डाटा को, या जो भी अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं उनको हाइड कर देता है। हाइड कर जैसे देता है क्या मतलब? फॉर एग्जांपल के जो भी हमारे पास अननेसेसरी डिटेल्स होंगी ना, ये उनको हाइड कर देगा। नहीं, क्या मतलब हाइड करने से? आपका क्या मतलब है? मुझे थोड़ा सा हाइड करने से एक्सप्लेन करें। मतलब सामने आने से ये दिखा देता सिंपल, है? जो ये सिंपल टर्म्स होंगी ना, उनके जो रेलिवेंट एट्रीब्यूट होंगे उनको तो ये डिस्प्ले कर देगा ना, हम्म। लेकिन जो अननेसेसरी डिटेल्स होंगी हमारे पास ये उनको हाइड कर देगा। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्शन है। जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी इंसान जो है ना वो कार को ड्राइव कर रहा है, तो हमारा ओनली जो कंसर्न होगा ना वो ड्राइविंग के बारे में होगा। सब जो अदर चीजें होंगी उनको हम ये हाइड कर देगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपने क्या पढ़ा है? उसमें हमारे पास जो होगी ना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, वो बिहेव करेगा इन मल्टीपल फॉर्म्स में। ठीक है। मतलब हमारे पास अगर मैनी फॉर्म्स होंगे ना, हम उसको सिंगल ऑब्जेक्ट में खुद दिखाएंगे। तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा वही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी ना। देखिए, डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, इसका क्या एग्जांपल इसकी क्या देती है अगर आपको इसकी समझ आई है तो? हाँ, जैसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं, हम्म। तो कैट की जो है वो अलग, कैट जो होगी वो अलग तरह से बोलेगी, डॉग जो होगा वो अलग तरह से स्पीक करेगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। जी। हमारे पास एनिमल की क्लास होगी ना, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सुहेल। जब उनके साउंड डिफरेंट होंगे। सर सर आवाज आ रही है? जी, अब आना शुरू हुई है। आप मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है?
मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। मेथड ओवरलोडिंग आपने इसमें पढ़ा होगा, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? इसका नहीं मुझे कोई आइडिया। अच्छा सोहेल, आपने पढ़ी है सारी चीजें वीकेंड के ऊपर, टॉपिक्स को देखा है? सोहेल आवाज आ रही है आपको? सर सर आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप अनम्यूट हुए हैं। टॉपिक्स को पढ़ा है आपने वीकेंड के ऊपर? सर हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। जी जी सर सर। हम इसमें मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है सना, मैं पूछता सेम हूँ मीन्स। आपसे। ठीक है मैं पूछता हूँ आपसे। सोहेल, आपने इस पे पढ़ा है वीकेंड के ऊपर इन टॉपिक्स को कुछ? जी सर, डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। इसमें उसकी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ये ट्यूटोरियल के साथ यानी कि गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस में एक यानी कि आदमी मैन है, यानी कि उसका नाम फॉर एग्जांपल अली है, तो उसकी एज, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी उसकी इनहेरिटेंस है उसकी टाइप्स में। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ा है आपने? सर आवाज ड्रॉप हो रही है। पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ा है आपने? नहीं सर, इनहेरिटेंस पढ़ा था और एनकैप्सुलेशन वो आपने पढ़ी थी, वो गो थ्रू कर लिया था। और एब्स्ट्रैक्शन है बेसिकली ये, जिसमें उसकी कैटेगरीज हम गाइड यानी कि उसकी कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं किसी भी पर्सन की या किसी भी थिंग की। अच्छा जैन, आपने चीजों जी को सर। पढ़ा है कुछ वीकेंड के ऊपर? यार मैं रीडिंग वगैरह तो नहीं, मैं वो इनकैप्सुलेशन पे ना प्रैक्टिकली कर रहा था, लेकिन अभी मेरा लैपटॉप बड़ा तंग कर रहा है। अभी ये काफ़ी देर हैंग हुआ हुआ था, तो एक दो दिन में मुझे नया लैपटॉप मिल जाएगा तो फिर मज़ीद उस पर भी ना। तो फिर एक दो दिन तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे इसका मतलब? नहीं, फिलहाल मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉपर नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। अच्छा ठीक है। अब अभी मुझे बताओ ये कि हम लोग आज आगे बढ़े या फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इनका कॉन्सेप्ट होना आप लोगों को ज़रूरी है। कल को जब आप अ, एक्चुअल हाँ प्रोजेक्ट्स कल। बना रहे होंगे तो इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो यूज़ हो रही होती है। लास्ट क्लास में जैसे वो देखते हैं ना इनकैप्सुलेशन, आज वैसे ही किसी मतलब और मॉड्यूल की कर लेते हैं प्रैक्टिस। आप दोनों क्या कहते हैं, सुना? सर जो 3 टॉपिक है ना, हम्म। बस तो उनको उस दिन कर लिया था, वो तीनों करवा दें आज। चले, मैं उन तीनों टॉपिक का आपको बेस बता देता हूँ कि वो क्या होती है चीज़ें। स्क्रीन मेरी शेयर हुई भी आप लोगों के साथ? जी जी हो रही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, सही है। जी। हाँ ठीक। अच्छा, मुझे अब आपने ये चीज़ बतानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कुछ स्पेसिफिकेशन अब इस तरह की बनाना चाह रहा हूँ। हमने उस दिन ये व्हीकल की जो है क्लास हमने एक बनाई थी, जिसमें हमने इस स्प्रिंग टाइप की बेस पर व्हीकल को आइडेंटिफाई किया था। ऐसा ही है। जी।
अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो थोड़ा सा काम चेंज हो जाए। वो चेंज किस तरह से हो कि मेरे पास ये टाइप ना हो, बल्कि मेरे पास हर व्हीकल जो है व्हीकल टाइप की बेस पे उस व्हीकल का नाम होना चाहिए, यानी उस क्लास का नाम होना चाहिए। मेरे पास एक व्हीकल होगी, उसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास एक कार टाइप की व्हीकल हो सकती है, एक बाइक टाइप की व्हीकल हो सकती है, और एक मेरे पास ट्रक टाइप की व्हीकल हो सकती है। इन इस चीज़ को मैंने इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम अभी इस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन हमें प्रैक्टिकल उसमें कहती क्या है। हमारे पास हमने एक क्लास व्हीकल तो बना ली थी। जी। एक मैं क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास, और इसको मैं कहता हूँ कार। ठीक है। प्रॉपर्टीज अगेन मेरे पास वही सारी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। एक मैं और क्लास बनाता हूँ जिस क्लास का नाम है कहता हूँ बाइक है, वही प्रॉपर्टी सारी की सारी आएंगी। एक मैं तीसरी क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ट्रक है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये तीन जो मैंने व्हीकल्स बनाई हैं डिफरेंट, इसमें क्या कॉमन चीज़ है इन तीनों व्हीकल्स के अंदर? इनकी प्रॉपर्टीज ही हैं सेम, टायर जैसे हर एक में टाइप कार फिर टाइप टायर कैपेसिटी रूफ टाइप सेम है सब में। हर एक के अंदर इसकी टाइप ये सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है तीनों के अंदर। जी। ये प्रॉपर्टीज आएंगी आएंगी, ऐसा ही है। जी। तो आपको नहीं लगता कि हमने कोड जो है वो रिपीट कर लिया है? हम्म। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को? कर सकते इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हम एक क्लास में रख लें। हमारे पास एक व्हीकल की क्लास है, उसके अंदर ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने रखी हुई हैं, और उसके बाद मैं कहता हूँ मेरी जो कार है ये इनहेरिट कर रही है व्हीकल को। ठीक है। ठीक है। ये कॉलन लगा है, कॉलन का मतलब है कि कार व्हीकल टाइप की है। अब मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह से मैं बाइक को कहता हूँ कि बाइक मेरी इनहेरिट करती है व्हीकल को, और ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जो ट्रक है मेरा ये भी व्हीकल को करता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं यहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है। ठीक। अब मुझे बताएं कौन सा कोड सिंप्लीफाइड है, ये वाला या पहले वाला? ये वाला। ये वाला। इसमें हमने किया क्या है कि हमने हर टाइप का व्हीकल तो बना लिया, लेकिन हमने उसकी मास्टर प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी की सारी एक व्हीकल के क्लास में रख दी हैं। यानी अब इस सिनेरियो के अंदर ये व्हीकल की क्लास हमारी बेस क्लास बन गई है, और ये तीनों क्लासेस जो हैं ये हमारी ड्राइव क्लासेस बन गई हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। क्लियर हुआ बाकी दोनों को भी? जी। इसमें कोई कंफ्यूजन कि बेस क्लास क्या है और डिराइव क्लास क्या है? सर हम बेस क्लास को पेरेंट क्लास का भी नाम दे सकते हैं? हम बेस क्लास को पेरेंट क्लास का नाम भी दे सकते हैं। ये पेरेंट क्लास भी हो सकती है हमारी, और ये चाइल्ड है। बेस क्लास भी हो सकती है। इसको हम कह ठीक है। सकते हैं बेस क्लास, पेरेंट क्लास, और ये हमारी सारी की सारी चाइल्ड डिराइव्ड क्लासेस, या फिर हमारी चाइल्ड क्लासेस हैं। जी। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमारी डिराइव्ड क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस हैं ये अपनी बेस क्लास के सारे मेंबर्स को और सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकती हैं जो कि पब्लिक या प्रोटेक्टेड हैं। हमने बात की थी ना एक्सेस मॉडिफायर्स की, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट की।
जी प्राइवेट हमने कहा था सिर्फ क्लास के अंदर यूजेबल हो सकता है, और पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड है वो उस क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है। जी तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जितने भी पब्लिक मेथड्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं और पब्लिक फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे हमारे पास इन तीनों क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमने एक्सेसिबल बनाना कैसे है इनको। हम इस कार टाइप का क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर सिंपल एक मेथड होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी एक फंक्शन है हमारे पास, ये भी एक फंक्शन है, दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसकी एक रिटर्न टाइप है, जबकि जो कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्लास के नेम की इक्वल है। कार नाम की क्लास थी, तो हमने कार नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं दी। ठीक है, यह है कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीकाकार। अब हमने इस व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट्स को गेट करना है यहाँ पे, तो वो हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम लिखेंगे, कीवर्ड होता है बेस। हम लिखेंगे बेस, और बेस के साथ आपने जैसे डॉट डाला तो आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं जो हमारे पास हमारी मास्टर क्लास के अंदर या हमारे पास हमारी बेस क्लास के अंदर थे। ठीक है, इसके बगैर जी भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप बेस डॉट का वर्ड लाजमी डालें, ताकि आपका जो कोड है वो रीडेबल कोड रहे, पता हो कि ये वेरिएबल्स बेस क्लास से आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या कहता हूँ कि ये मेरी कार है, और बेस डॉट, सॉरी, इसके जो टायर्स हैं वो दो टायर्स, चार टायर्स हैं मेरे। फिर मैं कहता हूँ इसकी कैपेसिटी जो हमने रखी थी वो हम कहते हैं कि जी 5 की कैपेसिटी थी इसकी। और रूफ टाइप हम इसकी कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये कोई भी रूफ टाइप है, आर टाइप की रूफ है इसकी। ठीक है, जी सेम काम, ये मैं कंस्ट्रक्टर उठाता हूँ, इसको बाइक पे रखता हूँ, लेकिन इस केस में कंस्ट्रक्टर का नाम बाइक हो जाएगा। यहाँ पर बाइक आ जाएगा, टायर्स इसके हो जाएंगे दो, कैपेसिटी दो, और रूफ टाइप इसकी हमने रख दी नन। सेम काम मैं करता हूँ, कंस्ट्रक्टर को कॉपी करता हूँ, ट्रक में पेस्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने ट्रक करा। यहाँ मैं कहता हूँ जिसके 6 टायर्स हैं फॉर एग्जांपल, इसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है, और इसका रूफ टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया? जी अच्छा, अब हम लोग अगर अपने कोड में ऊपर जाते हैं और हमने यहाँ पर ये डिफरेंट व्हीकल्स क्रिएट किए थे कल, ऐसा ही है, और उनको यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टीज असाइन की थी। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने एक कार बनानी है, तो मैं सिंपल लिखूंगा कार, कार इक्वल्स टू न्यू कार। और एक मैंने बनाना है बाइक इक्वल्स टू न्यू बाइक। एक मैंने ट्रक बनाना है, और वो ट्रक लिख दिया मैंने। अगर इसको हम रन करें, तो ये देख रहे हैं आप इसका रिस्पॉन्स क्या आया, क्या आउटपुट हुआ सिस्टम के ऊपर। यही हमने यहाँ इसने पर आइडेंटिफिकेशन इसने की है। हाँ इसने ट्रक क्यों नहीं शो किया? ट्रक हमने कॉल किया, अच्छा नीचे नहीं है, ठीक है। कॉल कर लें आप ट्रक को यहाँ पे। आ गया ट्रक। ठीक। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। जी अब आप एक चीज़ देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कार डॉट गेट व्हीकल डिस्क्रिप्शन, ये फंक्शन मैंने कॉल किया था प्रिंट करने के लिए। हम्म, अगर हम कार में जाएं, तो क्या यहाँ पर इस कार की क्लास के अंदर ये मेथड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा। तो ये मेथड कहाँ से कॉल हुआ? ये तीनों में किसी भी क्लास के अंदर ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो ये इसकी पेरेंट क्लास से हो गया ना। तो ये इसकी पेरेंट क्लास से जाके हो गया। इसका मतलब ये है कि जितनी भी बेस डिराइव क्लासेस हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज और उनके मेथड्स को एक्सेस कर सकती हैं।
क्लियर है ये चीज? जी पहले हमने कोड कितना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था, हर एक दफा हम कार बनाते थे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर रहे थे, लेकिन अब हमने वो प्रॉपर्टीज क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिखी और सिंपल उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो हमारे पास क्लास वो व्हीकल टाइप जो है वो क्रिएट हो गई विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सही है? ठीक। जी ये कॉन्सेप्ट है आपका। इस कॉन्सेप्ट को हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं इस टाइम? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को। जो डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी, जो भी चीजें पढ़ी, उनसे मिलती जुलती चीज है ये? कुछ प्रैक्टिकल समझ आया इसका? जी जी यार। इसमें कोई कंफ्यूजन इनहेरिटेंस में? नहीं अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं आगे चीज़ें करने के लिए। कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम किए हमारे, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बने, बेस क्लास को कैसे कॉल हुआ, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की भी है तो मुझे बता दें आप तीनों। अच्छा, जो भी हमने ये जैसे चाइल्ड क्लास बनाई फर्स्ट केस में कार नाम की, तो कंस्ट्रक्टर भी सेम नाम पे ही बनेगा? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसमें दो प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा आपकी क्लास के नाम के इक्वल होगा। हम्म। दूसरी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है। ठीक है? ये ठीक। ऑटोमेटिकली आपका कॉल होता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। हम्म, कोई इसमें कंफ्यूजन? सोहेल, नहीं आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर? आगे बढ़े फिर अब। जी अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। डेफिनेशन आप सबने पढ़ी हुई है, डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जा रहा, नेट से जितनी मर्जी डेफिनेशन निकाल कर रट्टे लगा लें। हम सिर्फ प्रैक्टिकल देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है और वो काम किस तरह से कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो ये व्हीकल की क्लास, कार की क्लास है, हम इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास इसके अंदर एक मेथड है, इसको मैं कहता हूँ पब्लिक वॉइड सेट कार, सेट प्रॉपर्टीज। ठीक है? एक मेरे पास और है ये मेथड जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, और मैं कहता हूँ, या इसको हम कह देते हैं इंटीजर टायर्स। एक मैं और इधर कह देता हूँ इंटीजर टायर्स कॉमा इंटीजर कैपेसिटी। अब ये तीन मेथड मैंने बनाए हैं इस क्लास के अंदर। इन तीनों मेथड्स में क्या चीज कॉमन है? हम्म? कुछ भी नहीं, सेट प्रॉपर्टीज की है ये, वही वर्ड कॉमन है। सेट प्रॉपर्टीज इस फंक्शन का क्या है? इस फंक्शन का नाम है सेट प्रॉपर्टीज। तो यानी कि इन तीन मैंने फंक्शन बनाए और तीनों का नाम मैंने सेम रखा है, ऐसा ही है? ठीक। जी। अच्छा, अगर इन तीनों का नाम सेम है तो फिर इसका मतलब मैं एक और फंक्शन ही बना सकता हूँ सेट प्रॉपर्टीज का, चौथा। लेकिन ये चौथा बनाने में मुझे एरर दे रहा है, जी। और वो क्या कह रहा है? टाइप कॉर ऑलरेडी डिफाइंस ए मेंबर क्लास सेट प्रॉपर्टीज द सेम पैरामीटर टाइप्स। यानी कि मुझे कह रहा है कि इस क्लास में ऑलरेडी एक सेट प्रॉपर्टीज का फंक्शन पड़ा हुआ है, तो फिर उसने मुझे ये दो कैसे बनाने दिए हैं? क्योंकि ये आपने डिफरेंट, आई थिंक ये पैरामीटर्स कहते हैं, वो पास किए हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हम्म, हम क्या कर सकते हैं, हम डॉट नेट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम नाम के एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स
या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि एक मैंने सेट प्रॉपर्टीज बनाया विदाउट एनी पैरामीटर्स, एक मैंने सेट प्रॉपर्टीज बनाया जिसमें मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स रखे हैं 1, एक मैंने और सेट प्रॉपर्टीज बनाया जिसमें मैंने 2 पैरामीटर्स रखे हैं। ठीक है, ठीक है। इस फंक्शन को हम कहते हैं मेथड की ओवरलोडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है। ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर। उस कॉन्सेप्ट के 3 नाम हैं, मेथड ओवरलोडिंग कह सकते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, या उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे भी करके बताया है कि वो क्या कहता है हमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास एक मैंने मेथड बनाया हुआ था अपनी मास्टर बेस क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास के अंदर, गेट व्हीकल डिस्क्रिप्शन का। ये एज इट इज़ मैं मेथड उठाता हूँ और इसको मैं इस कार के अंदर जो है पेस्ट कर देता हूँ। सही है, ठीक है। मैंने कार के अंदर इसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको कह दिया कि यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये एक टेक्स्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखें कि उसने एरर मैसेज तो मुझे कोई भी नहीं दिया, जबकि उसको एरर मैसेज मुझे देना चाहिए था कि आपकी बेस क्लास के अंदर ये मेथड पहले से अवेलेबल है और नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है। ऐसा ही है, लेकिन उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते होते हैं मेथड ओवरराइडिंग, या हम इसको कहते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, या हम इसको कहते होते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम की अब आउटपुट देखें, हमारे पास पहले कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये वाला। कार के केस में मैसेज क्या प्रिंट हुआ, कार व्हीकल टाइप। बाकियों के केस में नॉर्मल व्हीकल टाइप का मैसेज प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कार के केस के अंदर हमारे जो मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया था अपनी सब क्लास के अंदर, या हमारी जो डिराइव क्लास है उसके अंदर। सही है, ठीक है। सही। क्लियर हुई ये चीज कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने अपनी बेस क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज पढ़ी हुई है, कोई ऐसा मेथड पढ़ा हुआ है जिसकी आपने फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है अपनी सब क्लास, अपनी ड्राइव क्लास के अंदर, तो वहां पर आप जो है ये वाला काम करते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? हम्म, बाकी दोनों आपको कोई क्वेश्चन इसके ऊपर कि ये मेथड ओवरराइडिंग ये क्या करती है, या पॉलीमॉर्फिज्म में टोटल किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट में मसला हो? सर मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए हम हमेशा मतलब स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ये करके और आगे करेंगे ना। क्या करके?
स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करके। नहीं नहीं, ये आपने सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है, ये मेथड ओवरराइडिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हम सिर्फ, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी है ना। हम्म। सर वैसे इसका फायदा क्या है ओवरराइडिंग का? वैसे भी ओवरराइडिंग का तो यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है, रन कर रहा है प्रोग्राम। फायदा मैंने आपको अभी तो दिखाया। अगर इस केस में मैं कार के केस में मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कार के वर्ड के साथ, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दी कि सबके लिए मैसेज प्रिंट होना चाहिए व्हीकल टाइप, लेकिन जब वो कार का ऑब्जेक्ट बने तो वहां पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कार व्हीकल टाइप। मेथड सेम होना चाहिए। तो आप ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे विदाउट ओवरराइडिंग? ठीक है। तब हमें ओवरराइडिंग की जरूरत पड़ेगी जी, मैंने आपको ताकि वो बताया ना, स्पेसिफिकेशन में फंक्शनैलिटी बदले। फंक्शनैलिटी आपकी एक्सटेंड करने के लिए कोई भी आपकी बेस क्लास का मेथड हम लोग अपनी डिराइव क्लास के अंदर उसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ये चीज़? जी सर। इसी तरह सर बाइक और ट्रक की भी हम कर सकते हैं जी बिल्कुल आप कर ओवरराइडिंग। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप कॉपी करें, ठीक। जी। हम सिर्फ ट्रक के केस में डाल देते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंस आना शुरू हो जाए। यहाँ मैं कहता हूँ कि ट्रक व्हीकल टाइप इज दिस। अब अगर आप इसको दोबारा से रन करें तो देखिए आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, ट्रक व्हीकल टाइप। बिल्कुल सर। ठीक है, जी सर, क्लियर है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक हो गया? क्लियर हुई है कॉन्सेप्ट ये वाला? जी सर, जी। जी क्लियर। हो गया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है हमारी एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, हम एब्स्ट्रैक्शन का अभी एक बड़ा बेसिक सा वर्जन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है जब हम लोग उसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे चीज़ों के अंदर, तो वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है और किस तरह से वो चीज़ काम कर रही होती है। अच्छा, ठीक। अब मैं आप एक रिक्वायरमेंट आपको देता हूँ कि मेरे पास ये 3 क्लासेस हैं। तीनों क्लासेस जो हैं मेरे पास इम्प्लीमेंट जब हो रही हों तो हर एक क्लास के अंदर एक मेथड होना ज़रूरी है, जिस मेथड का नाम है रन व्हीकल फॉर एग्जांपल। ठीक है? जी। हर क्लास का नेम। हर क्लास के अंदर जो 3 हमने क्लासेस बनाई हैं व्हीकल के सब टाइप्स, उनके अंदर ये मेथड होना ज़रूरी है। तो सोचें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या माइंड कहता है? हर क्लास में मेथड कैसे हम इंश्योर करेंगे कि मेथड हो? अगर हम ये उसमें बेस क्लास में कर दें, क्लियर। हर क्लास के अंदर होना ज़रूरी है, सेपरेट सेपरेट। इन तीनों में होना जरूरी है ना। हम्म। तो हम व्हीकल में क्लास व्हीकल जो ऊपर बेस क्लास है उसमें डिक्लेयर कर देते हैं ना।
नहीं ना, मैं कह रहा हूँ हर एक क्लास के अंदर सेपरेट सेपरेट एक चीज होना जरूरी है। उस थोड़ा सा देर देर के लिए उस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं, हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। सर हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, जो पब्लिक बाइक है। आप ये मेथड पब्लिक उठाएं, क्लास बना दो। आप ये मेथड उठाएंगे, इस मेथड को सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे पब्लिक, और मैं कहता हूँ ये वॉइड है मेथड, और इस मेथड को यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, इसको उठाएंगे और इसको आप अपने ट्रक के अंदर भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगेन एक जगह से रह गया, वही कार के अंदर मैं लगाना भूल गया हूँ। कोई फंक्शनैलिटी डिपेंड करती थी, अब वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर आके क्रैश हो जाएगी। ऐसा ही होगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी क्लासेस के लिए एक स्ट्रक्चर बना के रखना है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या प्री डिफाइंड रूल्स बना के रखने हैं, ताकि हमारी सारी क्लासेस उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रही हो। उस काम के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसिस का। हम क्या करते हैं, हम एक इंटरफेस बनाते हैं, एक इंटरफेस का कीवर्ड के साथ इंटरफेस बनती है। उस इंटरफेस का मैंने नाम रखा आई व्हीकल, और उस इंटरफेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये एक मेथड मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरी जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं, जिस तरह मेरी ये कार की क्लास बनी हुई है, अगर मैं इस क्लास में कॉमा लगा के ये व्हीकल को डाल दूं, तो मुझे वो क्या कह रही है व्हीकल की क्लास एरर मैसेज में, कार डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई व्हीकल डॉट रन व्हीकल। अब वो इंश्योर कर रही है इंटरफेस कि जो मेरी क्लास है जिसके ऊपर मैं लगी हूँ, उस क्लास के अंदर मेरा ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं इस अगर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रन व्हीकल का मैसेज इंश्योर हो गया कि ये फंक्शन इस क्लास में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से